मैं संयुक्त किसान मोर्चा से भारतीय किसान यूनियन असली का नेशनल कोऑर्डिनेटर आतमजीत सिंह बोल रहा हूँ। कई लोगों के फोन मुझ पे आए और सवाल पूछ रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा में लखीमपुर के हत्याकांड को लेकर और जो एक घटना हुई निहंगों की, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, पब्लिक के भी और किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के भी। तो परसों 21 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर पर। उसकी कुछ चीजें मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ। और जो निहंग वाला एपिसोड है जिसमें एक आदमी मारा गया है, उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा का क्या कहना है, उसके बारे में अपनी स्टेटमेंट दूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने घटक संगठनों से 26 अक्टूबर को अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध में 11 महीने पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। क्योंकि अजय कुमार मिश्रा जी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, बर्खास्तगी नहीं हुई है, 120B का मुकदमा भी FIR में लिखा गया है उनके खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई ना होने के चलते लखनऊ किसान पंचायत जो हमारी 26 अक्टूबर को होनी थी, उसको 22 नवंबर तक मुतवली कर दिया गया है। और उसके 26 तारीख को सभी मोर्चों पर, दिल्ली बॉर्डर पर भी और पूरे देश में हम लोग जो है वो प्रदर्शन करेंगे। और यूपी में, खासकर उत्तर प्रदेश में थानों पे प्रदर्शन होगा, घेराव होगा और अजय मिश्रा टैनी क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। दूसरी चीज जो निहंग वाली एपिसोड की हुई है, जिसमें एक अमन सिंह नाम का शख्स निहंगों के साथ जुड़ा पाया गया, जिसमें एक लखवीर सिंह नाम के चीमा कलान से उसको लाया गया, किस परिस्थिति में लाया गया, कौन उसको लेकर आया तरन तारण से, और उसकी दशहरे वाले दिन सुबह 5:30 बजे 15 तारीख को से पहले उसकी हत्या कर दी गई। तो उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, तो इसीलिए SKM चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित SIT के अंतर्गत उसकी जांच हो और इसमें पूरा जो किस वजह से ये सब हुआ, उसका जो षड्यंत्र है उसको जो है वो क्लियर करना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है, वो किसी भी हत्या में दोषी का या किसी आरोपी का साथ नहीं देगा और जो भी लोग इस हत्या में शामिल हैं उन लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए और SIT बिठाई जाए। यही संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो चाह रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी एक हमारे 9 मेंबरी सदस्य हैं, योगेंद्र यादव जी, स्वराज इंडिया के, जो हमारे साथ किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जिस दिन लखीमपुर हत्याकांड के बाद जब अंतिम अरदास का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, 4 शहीद हुए थे उसमें किसान और एक हमारे मीडिया के भाई थे रमन कश्यप जी। उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पाठ रखाया गया उसके जब अंतिम अरदास भोग के दिन। उसके बाद योगेंद्र जी हमारे जो आगू हैं, 9 मेंबरी सदस्य के मेंबर भी थे और SKM के मेंबर भी थे उस समय पे। तो वो शुभम मिश्रा के घर गए और शुभम मिश्रा के घर जाके उन्होंने कुछ संतावना भरी शोक संताप परिवार से संवेदनाएं भी अपनी दर्ज की, व्यक्त करने गए। और उन्होंने उसका हवाला देते हुए ये कहा कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां गया था और अपने सिद्धांतों और नीतियों के अनुरूप व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को उचित माना उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। उन्होंने परिवार से मिलने से पहले SKM के सहयोगियों से परामर्श नहीं लेने के मुद्दे पर भी खेद प्रकट किया। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया कि भाई क्योंकि इसमें किसान जो जत्थेबंदियां थी और जो हमारी किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा की जो हमारी बॉडी है, उससे वो परमिशन लेके नहीं गए। इस वजह से उनको 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से बर्खास्त किया गया और 9 मेंबरी कमेटी में भी उनको बैठने की इजाजत नहीं है। 1 महीने बाद इस पे चर्चा होगी और इस पे विचार होगा। और एक और बड़ी बात निकल कर आई है कि वहां पर जब वो अंतिम सभा का जो आयोजन किया गया था, उसमें एक सिख संगठन, राष्ट्रीय सिख संगठन के नाम से उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और उसका नाम राष्ट्रीय सिख संगठन है। उसके संस्थापक जसबीर सिंह विर्क बताए जाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि जसबीर सिंह विर्क के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय सिख संगठन SKM का हिस्सा ना था, ना है और ना होगा।
तो ये बात पे कुछ लोग क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे कि जसबीर सिंह विर्क का संयुक्त किसान मोर्चा के साथ क्या रोल है। वो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा को, पर वो उनका हिस्सा नहीं है, ये बात उन्होंने कल क्लियर की है। और लखीमपुर हत्याकांड के शहीदों को अंतिम अरदास के दिन टिकोदिया में शुरू हुई शहीद अस्थि कलश यात्रा भी अब विभिन्न राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। और कई जिलों से वो यात्रा निकलकर कहीं पे उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया है, कहीं पे यमुना में, कहीं पे जहां जहां सिरसा में भी एक यात्रा का आयोजन किया गया जो कई गांवों से होकर गुजरेगी। तो कई शहीद कलश यात्राएं निकल रही हैं। केंद्र सरकार की मंत्री परिषद से अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को मांग जो है अब जोर पकड़ रही है, क्योंकि इस देश का गृह राज्य मंत्री ही अगर उसका बेटा किसानों पर, निहत्थे किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दे और 5 लोगों की हत्या कर दे, तो उसमें अजय मिश्रा टेनी का गृह राज्य मंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं है। तो उनको तुरंत या तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए या उनको एसआईटी के द्वारा, और रिजाइन करके एसआईटी के द्वारा जो भी इंक्वायरी हो रही है उस पे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक बात कल निकल कर और आई जो मेरे संज्ञान में आई, वो ये थी कि जो डीआईजी लेवल के आदमी एक एसआईटी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, उनका नाम मैं अभी आपको बता देता हूं। उनका नाम मेरे पास आया था कि ये हैं उपेंद्र अग्रवाल डीआईजी, जिन्होंने अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया था। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो किस वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया? अगर रूटीन का भी था तो रोक लेना चाहिए था, हाई प्रोफाइल केस था और वो उसकी तहकीकात कर रहे थे। एसआईटी ने कल फिर पुलिस रिमांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से पुलिस रिमांड में लिया है अजय मिश्रा टेनी को। तो बहुत सारे सुराग एसआईटी के पास होंगे जिसकी वजह से दोबारा पुलिस रिमांड में उन्होंने लिया। तो निष्पक्ष जांच करने के लिए अगर डीआईजी का एक उपेंद्र अग्रवाल का ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो बहुत सारे सवाल और सवालिया चिन्ह खड़े हो जाते हैं इस सरकार पर कि सरकार क्या एसआईटी की प्रोब निष्पक्ष होने देगी कि नहीं देगी। तो इस बात की भी आलोचना हम लोग करते हैं और यही चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसका फैसला हो वो तुरंत से तुरंत हो, क्योंकि दोषियों को सजा देना, क्योंकि दोषी हाई प्रोफाइल हैं तो जाहिर सी बात है विटनेसेस को भी वो इंटिमिडेट करेंगे या उनको डराएंगे धमकाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि जो बयान होने हैं इनके खिलाफ उनमें कोई अड़चन आए। अभी तक सुनने में आया है 22-23 बयान जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं और आने वाले 2-3 दिनों में करीब 21-22 बयान और दर्ज होंगे आई विटनेसेस के, अजय मिश्रा टेनी और उनके साथियों के खिलाफ। तो केस तो पक्का है, पर क्या हमें इस सरकार से उम्मीद रहनी चाहिए कि हमें उस पर कोई रिजल्ट मिलेगा? तो ये बात जो है, या हमें इंसाफ मिलेगा? तो ये बात हमें जो है वो देखनी पड़ेगी कि कैसे इसको हम आगे देखें। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जो 15 अक्टूबर को निहंग सिखों के एक समूह द्वारा सिंघू मोर्चा पर मारे गए लखवीर सिंह का एक ताजा वीडियो सामने आने के बाद ये मालूम होता है कि लखवीर सिंह को किसी से 30,000 रुपए मिले थे और ये आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए दिए गए थे। एसकेएम ने पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग दोबारा से दोहराई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग उसके परपेट्रेटर थे, जिन्होंने ये मर्डर को अंजाम दिया, उनके कहीं ना कहीं तार नरेंद्र सिंह तोमर और कुछ लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं जो उसमें एक फोटोग्राफ बाहर आई जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के घर अमन सिंह अपने साथियों के साथ वहां डिनर कर रहा है और उनसे मिलने गया है। कैरावन में एक खबर आई है, उस कैरावन की खबर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये 10 लाख रुपए में मामला तय किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए की वहां अरदास बुलाई गई और 9 लाख रुपए और देने थे। अब वो 10 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि अमन सिंह ने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर ने कोई पैसे लेन देन की बात नहीं की, पर उसमें कुछ लोग मीटिंग में ऐसे मौजूद जरूर थे जिनसे ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उस मीटिंग में गुरमीत सिंह पिंकी नाम का एक फॉर्मर पंजाब पुलिस ऑफिसर था जिसको निकाला गया है, और सुनील कुमार सिंह एमपी थे, मेंबर पार्लियामेंट झारखंड के, वहां मौजूद थे। एक सौरभ सरास्वत नाम के राजस्थान के वहां पे मौजूद थे, और सुखविंदर सिंह पाल सिंह गरेवाल ऑल इंडिया सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी किसान मोर्चा, ये 4 आदमी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, जिसमें अमन सिंह को यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पाया गया
और उनके साथ उन्होंने खाना भी खाया। और कई लोगों का इल्जाम है कि जो सरबजीत सिंह है, जो निहंग सिख जिसने सरेंडर किया अपने आप को कि मैंने उसका हाथ काटा था, वो उनके गांव, लखवीर सिंह के गांव में पाया गया। 2-3 हफ्ते से, वो 2-3 महीने से अपनी बलेरो गाड़ी लेके घूम रहा था। उसकी बहन राजकौर का भी यही कहना था कि मेरे भाई के पास ना कोई कन्वेंस थी ना पैसा था। वो सिंगू बॉर्डर कैसे पहुंचा, ये इस बात पे सवाल उसने मीडिया से किया था। तो कुछ आई विटनेसेस हैं जो कहते हैं कि सरबजीत सिंह लखवीर सिंह को और 2 आदमियों के साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर सिंगू बॉर्डर ले गया था। अब वो लखवीर सिंह को किस कंडीशन में 12 अक्टूबर को वो सिंगू बॉर्डर लेके गया, वो 3 दिन का जो मूवमेंट है लखवीर सिंह का, सरबजीत सिंह का, उस पर तहकीकात होनी बहुत जरूरी है। और उसमें कई और वहां के चीमा कलान, तरन तारण गांव के, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है चीमा कलान, वहां पे ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है, इंक्वायरी करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि ये लोग इकट्ठे क्यों गए। मतलब जिसने कत्ल किया वही अपने कातिल, अपने 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 शिकार को अपनी गाड़ी में बिठा के 2 लोगों के साथ वहां ले जाता है और 3 दिन में इस घटना को अंजाम दे देता है। और जो फोटो निकल के आई हैं यूनियन होम मिनिस्टर के घर की, उससे भी कुछ शक की सुई इन लोगों पर आ जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और जो वहां के सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं अमृतसर के रूरल के, राकेश कौशल जी, पंजाब के, उन्होंने ये चीजें जो हैं सब बताई हैं कि जो नारायण सिंह भी पकड़े गए हैं उनको सरबजीत सिंह ने बोला कि इसने बेइज्जती भी कर दी है इनके ग्रंथ की, पर नारायण सिंह ने वो देखा नहीं था। तो सारा शक जो है वो सरबजीत सिंह पे जाता है कि कैसे उसने मास्टरमाइंड करके पहले लखवीर को वो लेके गया सिंगू बॉर्डर पर, और कुछ लोगों को झूठ बताकर या सच बताकर कैसे उस आदमी को लिंच किया गया। तो इस पे कार्रवाई होनी निश्चित है, होनी चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चा यही कहता है कि हम इन लोगों के साथ नहीं है और इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और कोई मतलब नहीं है उनका यहाँ बैठने का। तो इस बात को लेकर भी हम लोग काफी संवेदनशील हैं। और कुछ लोग और वहां के जो रेसिडेंट हैं, एक सरपंच भी हैं सोनू चीमा उस गांव के, जो मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं, चीमा कलान के, वो कहते हैं कि ये जो प्रेशर है गांव के ऊपर लोकल पॉलिटिशियन से भी पड़ रहा है कि आप इस पे ज्यादा बात मत करें सरबजीत सिंह को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी निकल के आती है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है और इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में यूपी मिशन के अंतर्गत और लखीमपुर कांड के प्रमुख दोषी अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तारी के संदर्भ में हमारे एक भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन है जिसमें तमाम संगठनों का समूह है, ये उत्तर प्रदेश में 14 नवंबर को पीलीभीत में एक महापंचायत का आयोजन करने का फैसला किया है, जिसकी अगुवाई गुरनाम सिंह चरूनी, हमारे हरपाल सिंह चौधरी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समस्त किसान नेता करेंगे। और एसकेएम ने भी 26 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों का घेराव करने और देश में सभी जिलों और तहसीलों पर धरना प्रदर्शन की कॉल दी है, जिसे हमारे सारे संगठन जोर लगाकर लागू करेंगे। और हम लोगों की कई टीमें प्रचार और प्रसार में जुट जाएंगी। और हमारी एसआईटी से यही गुजारिश है कि जितने भी विटनेसेस अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे और उनके सहयोगियों के खिलाफ निकल के आ रहे हैं, आप जानते हैं कि गरीब किसान का बेटा अगर एक विटनेस बनता है तो उस पर क्या आपदा पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच के अलावा जितने भी ये की विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस हैं, उनको सरकार प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और इस बात की गारंटी दे कि कल को इन विटनेसेस को केस के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे सुपुत्र आशीष मोनू के उप मिश्रा के ऊपर रहेगी। यही बात संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कही गई है। और हम सब पब्लिक से भी और इस देश के सब नागरिकों से गुजारिश करते हैं कि आप किसी भी बात पे यकीन ना करें, तथ्यों की तरफ जाएं और एकदम रिएक्ट ना करें। आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं, ये कह देते हैं कि ये जो निहंग हैं, ये सारे निहंगों में कई ग्रुप्स हैं। अब जो हजूर साहब है, आपका हजूर साहब में 5 सीटें हैं बड़ी सिखों की ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें निहंगों की भी एक सीट है। तो उसमें भी कई ब्रांचेस हैं। ये किस ब्रांच के लोग हैं जिनको जो अपने आप को किसी और दल का बताते हैं, तो इसकी तहकीकात
सिख समाज के लोग भी करेंगे। पर संयुक्त किसान मोर्चा का जहां तक सवाल है, उन्होंने इनको कभी ना बुलाया था, न भी कभी इनसे मदद कोई ली गई। ये अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस आंदोलन में आए और यहाँ बैठे हुए थे। अगर इन्होंने कुछ जघन्य अपराध किया है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, और संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल इसमें जो है अपनी पोजीशन को क्लियर करके चलता है। तो मेरी सभी नागरिकों से यही गुजारिश है कि कभी भी किसी बात पे रिएक्ट ना करें, उसकी फैक्ट फाइंडिंग करें, सच को सामने आने दें। कई हमारे बहुत सारे मीडिया के हमारे मित्र हैं, बहुत लोग हैं जो बड़े संवेदनशील होके इन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इसलिए सबकी बात सुनी जाए, तथ्य सामने जब आ जाएं तो उसके बेसिस पर ही अपना फैसला आप कीजिए। ये किसान आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसान मजदूर भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसान हमारे दलित भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई दलित मजदूर किसानों में कोई, या जमींदारों में, या बड़े छोटे किसानों में, या सीमांत बटाईदार किसानों में, या काश्तकारों में कोई आपस में मतभेद नहीं है। तो ये जितने भी रूमर्स फैलाए जाते हैं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कभी नक्सली बताया जाता है, कभी खालिस्तानी बताया जाता है, इन विषयों से आप दूर रहें, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें हमारा साथ दें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।